कोरोना संकट के बीच में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग घरों में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित। पीएम ने बताया कि कोरोना के खात्मे में योग निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। योग दिवस को लेकर पीएम मोदी का वीडियो संदेश। कोरोना के बीच उत्साह से घर पर मनाए योग दिवस। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। योगी ने की लोगों से सावधानी के साथ योग दिवस मनाने की अपील। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव ने लोगों को करा योग। वेबकास्ट से जुड़े हजारों लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शंख बजाकर बाबा रामदेव ने की योग की शुरुआत। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया योग दिवस। कई कार्यकर्ता योग करते दिखे। योग दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट वर्क से पूरी दुनिया को दिया संदेश। लोगों को घर में सुरक्षित रूप से योग करने के लिए किया प्रेरित। आज देश भर में दिखेगा सूर्य ग्रहण। सुबह 9:15 से लेकर 3:04 तक रहेगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण को लेकर लोगों में उत्सुकता। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10:21 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा असर। झारखंड में बादल के कारण सूर्य ग्रहण दिखने की संभावना कम। कोरोना संक्रमण के बीच आज बीजेपी की वर्चुअल रैली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को खगड़िया के तिलियर गांव से की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। योजना के तहत 116 जिलों में 25-25 हजार मजदूरों को अपने ही गांव में मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण रोजगार अभियान से वैशाली के लोग खुश। गांव में ही कामगारों को मिलेगा रोजगार। खगड़िया के साथ देश भर के 116 जिलों में पीएम गरीब रोजगार अभियान की शुरुआत। हजारीबाग में भी रोजगार योजना का शुभारंभ। प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। गोड्डा में गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। 25 तरह की योजनाएं चलाकर प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा रोजगार। तो गोड्डा में भी गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। 25 तरह की योजनाएं चलाकर प्रवासी मजदूर जो झारखंड पहुंचे हैं, गोड्डा पहुंचे हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। हर जिले के करीब 25,000 ऐसे मजदूर होंगे जिनको काम दिया जाएगा और इसकी शुरुआत हो गई इस योजना की। गोड्डा को भी शामिल किया गया है। झारखंड के एक जिले गोड्डा को शामिल किया गया और 25 तरह की योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा उनके अपने जिलों में। तो प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की, गरीब कल्याण योजना की शुरुआत। और देखिए गोड्डा में भी इस योजना की शुरुआत हुई। गोड्डा का भी चयन किया गया है। 116 जो जिले हैं उनमें गोड्डा भी शामिल है। 25 तरह की योजनाएं चलाई गई हैं और चलाई जा रही हैं और प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी इसके जरिए दिया जाएगा। गिरिडीह में भी पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ। प्रवासी मजदूरों को जिले में मिलेगा रोजगार। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। शिबू सोरेन ने कहा वो झारखंड के मुद्दों को राज्यसभा में उठाएंगे। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की जीत पर दुमका में जश्न। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाया गुलाल। आतिशबाजी का भी दिखा नजारा। चीन विवाद पर पीएम को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, मेघालय के सीएम कुनाड संगमा और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का मिला समर्थन। सर्वदलीय बैठक में पीएम के बयान पर हुआ था विवाद। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर सैनिक के पिता को डराने धमकाने का लगाया आरोप। सैनिक के पिता ने राहुल गांधी को देशभक्ति पर दी थी नसीहत के बाद कांग्रेस पर दबाव बनाने का आरोप। जमशेदपुर में भवन निर्माण की सीढ़ी टूटने से एक मजदूर की दबकर मौत। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया मजदूर का शव। लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराया मामला।
सासाराम में सांप काटने से 2 मौसेरी बहनों की मौत। मुफस्सिल थाना के फाजिलपुर की घटना। बगा में भारी बारिश और ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत। हादसे के वक्त खेत में काम कर रहा था मृतक। पटखोली के बोरवेल में हुआ हादसा। बेतिया में वज्रपात से किसान की मौत। नौतन प्रखंड के बनौरा सरे में खेत में धान रोपने के दौरान हुआ हादसा। किसान की मौत से गांव में पसरा मातम। रोहतास में तालाब में डूबकर 2 साल के बच्चे की मौत। पिपरा गांव में घर के पास बने पोखर में गिरने से हादसा। घटना के बाद परिजनों में मातम। साहिबगंज के बरहेट में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर। एक युवक की हादसे में मौत, एक की हालत गंभीर। रांची के तमाड़ में पिछले महीने हुई हत्या की सुलझी गुत्थी। चप्पल से मिला आरोपी का सुराग। जमीन विवाद में की गई थी हत्या। गिरफ्त में मुख्य आरोपी, 2 अन्य की तलाश में पुलिस। घाटशिला के मुसाबनी में एक साथ बरामद हुआ 2 महिलाओं का शव। पहली महिला का शव पेड़ से झूलता मिला तो दूसरे की कुल्हाड़ी से काटकर की गई हत्या। लोहरदगा में आरजेडी जिला अध्यक्ष शकील अख्तर पर लगा नाबालिग के अपहरण का आरोप। पीड़ित की मांग के बयान पर मामला दर्ज। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार। पलामू में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। स्नातक की फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे पारा शिक्षक कैटेगरी में आरोपी शिक्षक मदन गोपाल की हुई थी बहाली। सुपौल के सदर थाना के बरुआरी कटैया गांव में रास्ते के विवाद में चचेरे भाई को पैर में मारी गई गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में सुनसान घर में महिला का जला हुआ शव मिला। पुलिस के मुताबिक गैस से जलाकर की गई हत्या। महिला की नहीं हो पाई है शिनाख्त। कैमूर के अघोरा पहाड़ी पर लूट गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। 10,000 एटीएम और कई मोबाइल फोन बरामद। 3 अपराधी भेजे गए जेल। कैमूर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर 8 लाख से ज्यादा के ठगी का आरोप। एक आरोपी अब भी फरार। मधुबनी में बाइक सवार और टेम्पो चालक के बीच झड़प। बीच बचाव करने वाले एक युवक की गई जान। पुलिस ने बाइक सवार युवक को किया गिरफ्तार। सुपौल के प्रतापगंज में उप मुखिया पति शंकर सिंह की धारदार हथियार से हत्या। करजाइन थाना के शिवनगर पलार पर मिला युवक का शव। भोजपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर लूट के मामले में 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए गहने के साथ लूट के 23,000 रुपए और एक मोबाइल फोन जब्त। कटिहार में ऑटो से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। उत्पाद विभाग की छापेमारी से बरामद हुआ शराब। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बांका में जिला प्रशासन ने नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। चुनाव के वक्त अपनी संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप। सासाराम से रोहतास आ रही लड़की के साथ दुष्कर्म। परिजन की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लड़की का किया गया मेडिकल जांच। बांका में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। घर के बगल में रहने वाले परिचित युवक ने किया दुष्कर्म। अपने बुआ के घर में रह रही थी बच्ची। पलामू में पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पत्नी की हत्या कर पत्नी का शव फेंका। आपसी विवाद के बाद हुई थी हत्या। बोकारो के कसमार में राजमिस्त्री सुखदेव गंजू की पत्थर से कूचकर हत्या। मामले में 18 लोगों पर एफआईआर। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के महगामा में खनन विभाग की छापेमारी। विभाग ने स्टोन चिप्स लदे 16 ट्रक को पकड़ा। पकड़े गए वाहनों पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। लातेहार में एसडीएमएम का कुख्यात उग्रवादी राजेश सिंह गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था नक्सली। गुप्त सूचना मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी। सरायकेला के आदित्यपुर में मिला 3 दिन से लापता 16 साल की लड़की का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। देवघर की कुंडा में मिला अज्ञात युवक का शव। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका। युवक की पहचान में जुटी पुलिस। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या के विरोध में जमशेदपुर में उतरा आर्टिस्ट एसोसिएशन। कलाकारों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुतला दहन किया। कलाकारों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। बोकारो के पिंडरा जोरा में चौकीदार की बेटी की हत्या का खुलासा। युवती के प्रेमी ने की है उसकी हत्या। लड़के की शादी दूसरी जगह तय होने पर प्रेमी अमित महतो ने की हत्या। भागलपुर में प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रमंडल स्तरीय शिक्षक संवाद कार्यक्रम। नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का किया आह्वान।
भारत चीन सीमा पर जवानों के शहीद होने के बाद बेगूसराय के लोगों ने जताया आक्रोश। जीडी कॉलेज के गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। छपरा के मशरख में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल के नेतृत्व में निकाला गया आक्रोश मार्च। चीन के राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला। लोगों से चीन निर्मित सामान के बहिष्कार की अपील। मधुबनी में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीन के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। छपरा के परसा में अंजनी बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। कटिहार के कारगिल चौक पर गलवान घाटी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन को जवाब देने के लिए सरकार से की गई मांग। चकदरपुर के वार्ड नंबर 19 में नाला निर्माण के शिलान्यास का विरोध। बीजेपी ने नगर परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल के समाप्त होने का दिया हवाला। धनबाद में रंगदारी मांगने के खिलाफ सब्जी विक्रेताओं में नाराजगी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शिकायत। जबरन सब्जी उठाने और पैसा मांगने का लगाया आरोप। चकदरपुर रेल मंडल के डीआरएम और रेल मेंस कांग्रेस यूनियन के बीच वार्ता। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक। मेंस यूनियन ने सामने रखी अपनी मांगे। धनबाद में जरिया के सुदामा डी वासरी के सामने मजदूरों ने किया प्रदर्शन। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जताई नाराजगी। सुदामा डी सहित 3 वासरी बंद किए जाने का विरोध। गढ़वा में पिछले 10 दिनों से गहराया बिजली संकट। गर्मी में पेयजल संकट पर बढ़ी लोगों की परेशानी। बिजली विभाग के अधिकारियों से भी अनसुनी है गुहार। भागलपुर में लगातार जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। जाम में एम्बुलेंस का फंसना भी बना नियति। सीतामढ़ी में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभार्थियों का धरना। बैरगनिया प्रखंड के पचटकिया कद्दू पंचायत के पीडीएस दुकानदार वीरेंद्र प्रसाद पर राशन नहीं देने के साथ बदसलूकी का आरोप। पुणे में वेतन की मांग को लेकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 7 कर्मचारियों ने मंत्री बीमा भारती का आश्वासन पर तोड़ा अनशन। अनशनकारियों को 3 साल तक का नहीं मिला वेतन। गया के फतेहपुर में सड़क निर्माण के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। एक व्यक्ति की मौत, 10 लोग घायल। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। पटना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। एबीवीपी ने फीस वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग की। साहिबगंज में सिद्धो कानू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के हत्यारों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने दिया धरना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ सीपीआई का हजारीबाग में प्रदर्शन। सरकार से डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,95,000 के पार। 12,900 की हो चुकी है मौत। 2,04,710 लोग कोरोना से हुए ठीक। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,516 मामले आए सामने। एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या। 24 घंटे में 375 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,503 तक पहुंचा। बाहर से आए 85% पुरुषों और 15% महिलाओं में कोरोना संक्रमण। हजारीबाग में 7 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। सभी स्वस्थ मरीजों को अस्पताल में किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। देवघर में एनडीआरएफ के जवानों को डीसी नैन्सी साहे ने किया सम्मानित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान के लिए दिया अभिनंदन पत्र। रांची और खूंटी के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई पड़ी कमजोर। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से सीआरपीएफ के जवानों को हो रही भारी परेशानी। पहाड़ की चोटी पर रहता है जान का खतरा। 3 महीने बाद खुली दुकानों को अब भी ग्राहकों का इंतजार। सुरक्षा के तमाम निर्देशों के पालन के बावजूद दुकानों पर नहीं आ रहे ग्राहक। गुमला के शहरी इलाकों में नालियों की वजह से हो रहे हादसे। सड़क किनारे बनी नालियों के टूटे स्लैब आए दिन गिरने से घायल हो रहे हैं लोग। लातेहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में लिखी जा रही विकास की नई गाथा। ग्रामीण इलाकों में बेहतर दिख रही है सड़क और पुल की हालत। रांची के बुंडू प्रखंड लैम्प्स में कई गांवों के किसानों को नहीं मिल पाया धान बिक्री का भुगतान। पैसे नहीं मिलने से किसानों के आर्थिक हालात हुए दयनीय। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत। जुगुड़िया गांव में आम का पौधारोपण के लिए बागवानी मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। गुजरात में फंसे रांची के तमाड़ और बुंडू के 76 प्रवासी मजदूर लौटे घर।
विधायक विकास मुंडा की पहल से सभी की हुई घर वापसी। दुमका के निजोर गांव में बंदर और बिल्ली की दोस्ती की हो रही है चर्चा। 6 महीने पहले बंदर के कुत्तों के झुंड से लोगों ने बचाई थी जान। 15 दिन पहले इलाके में आया था बिल्ली का बच्चा। दोनों देखे जाते हैं साथ साथ। भागलपुर में एथलीटों ने विधायक से मिलकर सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में प्रैक्टिस की लगाई गुहार। सैंडिस कंपाउंड में एथलीटों पर रोक, मुख्य गेट पर तालाबंदी। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के बेहमा पंचायत के काजीचल मिल्की ग्राम के 5 दिनों से नहीं है बिजली। वज्रपात गिरने से 11,000 हाई वोल्टेज का टूटा था तार। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के परिजनों से की मुलाकात। अभिनेता के निधन के बाद परिजनों को दिया ढांढस। भागलपुर की बेटी टेरेसा आदित्य इंटरनेशनल के मॉडल शो ऑफ क्लिक्स के बी ग्रुप के फाइनल राउंड में पहुंची। फोटो सेशन में भी वोटिंग सिस्टम के आधार पर टेरेसा आदित्य ने फाइनल में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता में सफल होने के बाद टेरेसा मुंबई में शूटिंग में लेगी हिस्सा। हाजीपुर में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिस पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया उन्होंने कानून का पाठ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने अधिकारियों को पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप को बढ़ाने का दिया मंत्र। हाजीपुर में तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार का भारत नेपाल सीमा के पदाधिकारियों को निर्देश। अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष पेट्रोलिंग करने का आदेश। मुजफ्फरपुर में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बने 88,000 राशन कार्डधारियों को प्रशासन का नोटिस। राशन कार्ड से आधार नंबर और बैंक खाता को लिंक नहीं किए जाने पर दिया गया नोटिस। योगा दिवस के मौके पर पटना के आयुर्वेद कॉलेज में वेबिनार का आयोजन। कार्यक्रम में योग के महत्व पर की गई चर्चा। सैकड़ों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में उपेक्षित है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा। दिनकर जी की प्रतिमा का नहीं हो रहा है रखरखाव। रामगढ़ में मानसून के प्रवेश के साथ शुरू हुई मुश्किलें। नगर परिषद और कैंट क्षेत्र में कचरे के अंबार से जल जमाव की आशंका। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पर 9 क्रशर सील। बिना वैध कागज के चल रहे थे क्रशर। मिर्जा चौकी के पास के चल रहे थे सभी क्रशर। उत्तर बिहार सहित नेपाल में बारिश के बाद मुजफ्फरपुर की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। गंडक, बूढ़ी गंडक, लखनदेई और बागमती नदी में उफान से बढ़ा बाढ़ का खतरा। पटना के बाईपास से सटे रानीपुर पायजावा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सड़क पर जगह जगह खुले हैं चैम्बर। हादसे की संभावना से डरे लोग। दरभंगा के देखुली सिसोनी पथ का सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया निरीक्षण। जल्द शुरू होगा सड़क का शिलान्यास। 125 करोड़ की लागत से बनेगी देखुली सिसोनी पथ। सासाराम में स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करने वाली महिलाओं के लिए नगर परिषद की पहल। मास्क बनाकर 30 से अधिक महिलाएं कमा रही है अच्छे पैसे। कोरोना वायरस पर जागरूकता कार्टून बना गया कि मुरारपुर की छात्रा बना सना कादिर। प्रतियोगिता में बनी नंबर 1। बधाई देने वालों का लगा तांता। सीतामढ़ी में एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर को प्रवासी मजदूरों ने फूल देकर जताया आभार। लॉकडाउन में मदद को लेकर दिया धन्यवाद। बारिश ने करोड़ों के निर्माण की पोल खोल दी। किऊल मननपुर स्टेशन के बीच वशीपुर में बना प्लेटफॉर्म हो गया ध्वस्त। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत है। जुगुड़िया गांव में आम का पौधारोपण के लिए बागवानी मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण।